पहले जमाने के लोग ऊँटों के जरिए सफर करते थे। आज के जमाने के लोग तबेरा और सुपारी के जरिए सफर कर रहे हैं। पहले जमाने के लोग कबूतर के जरिए काम चलाते थे। आज के जमाने के लोग मोबाइल फोन का सहारा लिए हुए हैं। ऐसे ही शायरों की अपनी अपनी सोच बदल गई है। जिन जिन कवाफे का इस्तेमाल तकरीबन 300 साल से किसी ने नहीं किया है, ये जदीद शायरी का कमाल फन है कि उस रदीफ उस काफिये का इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। मुल्क हिंदुस्तान की वह तमाम तर कीमती आवाज़ें हमारी आपके निगाहों के सामने मौजूद हैं। एक के बाद दीगर मैं उनको आपके समातों से वाबस्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी आपके समाते हैं। शायर मुल्क हिंदुस्तान पैकर तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना जनाब मोहतरम शरीफ अख्तर साहब किबला ने बहुत अच्छा पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा आपका कामयाब है। ताजुल शरिया के हवाले से इन्होंने एक शेर पढ़ा है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, तमाम के तमाम लोग हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर तड़प के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, ज्यादा तेज ना बोले, ज्यादा तेज ना बोले। क्यों ना बोले ज्यादा तेज? हाँ, ताजुल शरिया के नाम पर ताजुल शरिया का नाम ज्यादा तेज मत लिया करो, हल्के लिया करो। क्यों मत लिया करो बता दूं? हाँ, इसलिए मत लिया करो कि तासुफ का अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है और ये धागा तंग नजरी का तो एक दिन कट भी सकता है। तासुफ का अंधेरा अब आप ही का नंबर है। हकीकत है। हाँ, चचा और भतीजे एक के बाद दीगर, अभी चचा ने पढ़ा है, अब भतीजा पढ़े। यानी कि तासुफ का अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है, ये धागा तंग नजरी का, हसन भाई, ये धागा तंग नजरी का तो एक दिन कट भी सकता है। और जरा आहिस्ता लीजिए नाम मेरे ताजुल शरिया का, जरा आहिस्ता लीजिए। जी वाह वाह। जरा आहिस्ता लीजिए नाम मेरे ताजुल शरिया का, वरना सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। वाह वाह वाह। अरे बहुत अच्छा शेर है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हाय हाय। नाम मेरे ताजुल शरिया का, वरना सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है, वरना सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। और क्यों ना फटे, क्यों ना फटे, क्यों ना फटे, वो उस आला हजरत के खानदान के हैं जिसके बारे में शायर कहता है कि मोहब्बतों का, मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। वाह वाह वाह। बेशक वाह। मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। और अकीदे के मरीजों की यही पहचान है किस्मत, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। वाह वाह वाह। बेशक वाह। अकीदे के मरीजों की यही पहचान है किस्मत, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। ये तमाम तर कीमती आवाजें जो अपने तमाम तर मसरूफियात की गुंबद को मिसमार करने के बाद, तमाम तर मसरूफियात को बालाई ताक रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप ही से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। अब आइए उस लहजे को आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, उस शायर को आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। और हकीकत तो यह है कि नातिया शायरी को अल्लाह ने नई जहेज से आशना फरमाया है। नातिया शायरी को अल्लाह ने नई जहेज से आशना फरमाया है। वो लहजा है पाकिस्तान में मुजफ्फर वारसी का, रियाज हुसैन चौधरी का, मंसूर भूटानी का, सैयद सलीम रहमानी का। हिंदुस्तान में कहीं शमशेराबादी, कहीं राज इलाहाबादी, शहर बनारस में कहीं बशर बनारसी साहिब किबला, कहीं हलीम हाजिक साहिब किबला, कहीं हलीम हाजिक साहिब किबला, कहीं हबीब हाशमी साहिब किबला। इन्हीं अजीमो शान अरबाबो इल्मो दानिश्वर की मौजूदगी में एक और नया नाम उभरा था जिसको आज हमें नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग मदीना पैकर तरन्नुम स्टेज के दूल्हा, तरन्नुम के शहंशाह, तकल्लुम के बादशाह, इल्म अदब के ताजमहल, फिक्र फन के कुतुब मीनार, शायर अहले सुन्नत जनाबे सईद अख्तर साहिब किबला जोखनपुरी के नाम से जानता है कि तमाम शहर में चर्चा है जिसके लहजे का। मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा, मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। आइए पूरा मजमा उनका इस्तिकबाल जरा बुलंद आवाज से कर लें और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके बोले और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, मसलके
आला हजरत जिंदाबाद। फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा जिंदाबाद। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा जिंदाबाद। शायर अहले सुन्नत जनाबे सईद अख्तर साहब किबला जोखनपुरी जिंदाबाद। नारई तकबीर अल्लाह अकबर। सरजमीने जुटौआ जिंदाबाद। नारई तकबीर अल्लाह अकबर। नारई रिसालत या रसूल या अल्लाह। मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे इश्क की दुनिया में हर शिम तू उजाले कर दे। अब मैंने सारी महफिल को किया तेरे हवाले लेके तो सारी महफिल को आका के हवाले कर दे। बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह।